इस विज्ञान और इस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए और इसे अपने मानवीय रूप का एक हिस्सा बना लेने के लिए वो लंबे समय के लिए हाइबरनेशन या सुषुप्तावस्था में चले गए। उनमें से सबसे प्रमुख ऋषि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने दक्षिण की यात्रा करना चुना, उन्हें अगस्त्य मुनि के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जमीन के नीचे मौजूद एक स्थान में जाकर अपनी साधना करनी शुरू कर दी। किंवदंतियों का कहना है कि वो हजारों वर्षों तक उस जगह में हाइबरनेशन की स्थिति में रहे और फिर जब वो उससे बाहर आए तो उन्होंने उस ज्ञान को पूरी तरह से अपने और अपने सिस्टम का एक हिस्सा बना लिया था। तार्किक या बुद्धि के स्तर पर नहीं, बल्कि अपने खुद के मानव तंत्र में गूंजने वाली एक प्रक्रिया के रूप में। फिर उन्होंने दक्षिण जाने के अपने मिशन को पूरा करने का फैसला किया और वो 7 ऋषियों में सबसे प्रमुख बन गए, क्योंकि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में जबरदस्त जोश के साथ योग विज्ञान को फैलाया। और जितना मैंने सुना है, उन्होंने देश में शायद 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए, जिनके अलावा कई दूसरी छोटी जगहें भी हैं, पक्के आश्रम जहां साधना होती थी। और उन्होंने उन स्थानों पर कोई गुरु स्थापित किए ताकि साधनाएं चलती रहें। उन्होंने देश भर में 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए ताकि आध्यात्म रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। उनकी समझ की जो गहराई थी और जिस तरीके से उन्होंने अपना काम किया, जिस ऊर्जा और बुद्धिमानी के साथ उन्होंने चीजें संभाली, ये कई मायनों में बड़ा महामानवीय है। कई मायनों में अगस्त्य ऐसे हैं कि आप उन्हें करीब करीब दक्षिण भारतीय रहस्यवाद का जनक कह सकते हैं।